नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बेटे बहू के साथ खुश रहने का अनमोल मंत्र, एक पारिवारिक कहानी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जानकी को देखते ही नीता जोर से चिल्लाई, अरे जानकी, तू कहाँ जा रही है? अहमदाबाद। और तू? तेरे पड़ोस में वडोदरा। भूल गई मेरी शादी वहीं हुई थी। तू कब से है अहमदाबाद में? पिछले महीने ही इनकी बदली वहाँ हुई है। मैं तो पहली बार जा रही हूँ। कितना अच्छा होता अगर वडोदरा के बजाय तू भी अहमदाबाद में होती। मैंने सही सीखा तो वही है। अक्सर याद करती है तुझे। बहुत खुश होगी तुझसे मिलकर। वैसे मेरा चक्कर भी अक्सर लग ही जाता है अहमदाबाद का, क्योंकि मुकेश तो अपने काम के सिलसिले में वहाँ आते जाते रहते हैं। सच? तब तो बहुत मज़ा आएगा। शिखा कब आई अमेरिका से? कई साल हो गए। लड़कियों की किशोरावस्था में पहुंचते ही उन लोगों ने वापस आना बेहतर समझा था। शादी कर दी है दोनों बेटियों की, और संयोग से अहमदाबाद में रहने वाले लड़के ही मिल गए। तू बता, तेरे बाल बच्चे कहाँ हैं? मेरी तो एक ही बेटी है, वह डॉक्टर है दिल्ली में। और तेरा परिवार कितना बड़ा है? बस हम दो, हमारे दो। अब उन दोनों का परिवार बढ़ रहा है। बेटी नोएडा में ब्याही है, लड़का हुआ है। कुछ सप्ताह पहले उसी सिलसिले में उसके पास आई थी। बेटा और बहू वडोदरा में मुकेश के साथ बिजनेस संभालते हैं। तेरा समय तो मज़े से कट जाता होगा। हाँ, वैसे भी कई साल हो गए यहाँ रहते, इसलिए काफ़ी जान पहचान है। शिखा के वहाँ रहने से तेरा भी दिल लगा रहेगा, वरना नई जगह में मुश्किल होती है। वह तो है, मेरी एक रिश्ते की भाभी भी है अहमदाबाद में। तू भी आती रहेगी तो अच्छा लगेगा। प्लेन में दोनों साथ ही बैठी और नीता ने उसे शिखा का फ़ोन नंबर देकर कहा कि तू उसे जाते ही फ़ोन कर लेना, वह बहुत खुश होगी। पिछले महीने ही शादी की है छोटी बेटी की, तो फुर्सत में है। लेकिन इतने दिन बाद पति से मिलने और नया बंगला देखने के उल्लास में जानकी शिखा को फ़ोन नहीं कर सकी। अगले रोज़ भी सुबह का समय बंद सामान खोलने और बाजार से सामान लाने में निकल गया, और दोपहर आराम करने में। शाम को उसने शिखा को फ़ोन करने की सोची, फिर यह सोचकर कि वह अपनी बेटियों की शादी के बाद अकेलेपन का रोना रोकर उसका अच्छा खासा मूड खराब कर देगी। उसने पहले मीना भाभी को फ़ोन करना बेहतर समझा। मीना उसके चचेरे भाई सुमित की पत्नी थी। दो छोटे छोटे बच्चों और एक नई लगाई फैक्ट्री की जिम्मेदारी मीना पर डालकर सुमित एक सड़क हादसे में चल बसा था। मीना भाभी ने बड़ी हिम्मत से फैक्ट्री चलाई थी और बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। उन्होंने कभी अकेलेपन या उदासी का रोना नहीं रोया। समयाभाव के कारण वे दिल्ली अधिक नहीं आ पाती थी, लेकिन संपर्क सभी से रखती थी। कुछ रोज़ पहले ही उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी की थी, तब जानकी को भी निमंत्रण भेजा था। जानकी ने मीना भाभी का नंबर मिलाया। फ़ोन नौकरानी ने उठाया। माँ जी तो अभी व्यस्त हैं, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं खुद ही दोबारा फ़ोन कर लूँगी, मगर 7 बजे के बाद करिएगा। अभी 6 ही बजे थे। रवि के आने में भी देरी थी, इसलिए उसने शिखा का नंबर मिलाया। शिखा उसकी आवाज़ सुनते ही चहकी। मैं अभी तुझसे मिलने आ जाती, लेकिन क्या करूं? मेरी छोटी बेटी और दामाद अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरे हाथ का बना खाना खिलाने ला रहे हैं। अरे वाह, तू इतना बढ़िया खाना बनाने लगी है, जानकी ने कहा। ये तो तू खाने के बाद ही बताना। असल में बच्चों ने यह पार्टी मेरा दिल बहलाने के लिए रखी है। अरुण आजकल बाहर गए हुए हैं, मुझे अकेलापन न लगे, इसलिए मुझे इस तामझाम में उलझा रहे हैं। यह तो बहुत अच्छा है। मैं तो सोच रही थी कि बेटियों की शादी के बाद तू एकदम अकेली हो गई होगी। अरे नहीं, पहले 2 बेटियां थीं, अब 2 बेटे भी मिल गए। एक बात बताऊं जानकी, पहले जब अरुण बाहर जाते थे तो लड़कियों के साथ अकेले बहुत डर लगता था। रात को ठीक से सो भी नहीं पाती थी।
पर पिछली बार जब अरुण गए तो मेरी बड़ी बेटी और दामाद मेरे पास थे। मैं इतनी गहरी नींद में सोई कि मेरे बेटी को सुबह नाक पर हाथ रखकर देखना पड़ा कि मेरी सांस चल रही है या नहीं। एक दामाद को घर जवाई क्यों न बना लेती। ना बाबा ना, सब अपने अपने घर सुखी रहें, फुर्सत मिलने पे मुझसे मिल ले, मैं इसी में खुश हूँ। यह बता कल क्या कर रही है। कुछ बंद सामान खोलूँगी, वह परसों खोल लेना। कल मेरे पास आ जा। अच्छा, रवि से पूछूंगी कि कब गाड़ी भिजवाएंगे। गाड़ी तो मैं भेज दूंगी, उस गाड़ी में बैठकर तू ही क्यों नहीं आ जाती। चल यही सही, तो फिर मिलते हैं कल, कहकर शिखा ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद जानकी ने मीना भाभी को फ़ोन किया। कुशल क्षेम के बाद जानकी ने कहा, कमाल है भाभी, पहले आपके पास वक्त नहीं होता था, अब अनीश व मनीष सब संभाल लिया है। मैं तो बस आधे दिन के लिए फैक्ट्री जाती हूँ, उसके बाद घर आकर अनीश के बेटे के साथ खेलकर अपना समय व्यतीत करती हूँ। शाम को वह अपने मम्मी पापा के पास रहता है, उसके बाद टीवी देखती हूँ, फिर खाना खाकर सो जाती हूँ। बहू बच्चों के साथ नहीं खाती, अगर वे लोग घर में हो तब तो सब साथ ही खाते हैं, वरना अपने वक्त पर मैं तो खा लेती हूँ। और सुना, दिल्ली में कैसे हैं सब। वह सब मिलने पे बताऊँगी भाभी। कब मिल रही हो। जब तुम कहो। कल आ जाऊँ। कल तो मुझे कुछ काम है भाभी। कोई बात नहीं, इत्मीनान से काम निपटा लो, फिर मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है भाभी, वैसे आना तो मुझे चाहिए आपके पास, मैं इन सब के चौचलों में विश्वास नहीं करती जानकी। तुम अभी अभी इस शहर में आई हो, व्यवस्थित होने में व्यस्त हो। मेरे पास तो फुर्सत भी है और गाड़ी भी, इसलिए जब तुम कहोगी आ जाऊंगी। अगले रोज़ शिखा अपनी नवविवाहिता बेटिया के साथ आई। वह मेरी छोटी बेटी मीरा है। तेरे बारे में सुनते ही कहने लगी कि मैं भी मौसी से मिलने चलूँगी। मम्मी और नीता आंटी जब भी मिलती है ना, आपको बहुत याद करती है। जैसे जानकी होती तो मज़ा आ जाता, या जानकी होती तो यह कहती, और कल तो मम्मी की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। तो आप ही बताइए, ऐसी मौसी से मिले बगैर मैं कैसे रह सकती थी। जानकी को भी चुलबुली नटखट मीरा बहुत प्यारी लगी। ससुराल में भी तू ऐसे ही शैतानी करती है, जानकी ने पूछा। इससे भी ज़्यादा, जवाब शिखा ने दिया। वहाँ इसका साथ देने को हम उम्र जेठानी जो है, जब ये दोनों साथ होती हैं तो खूब ठहाके लगाती है। मैं चलती हूँ मौसी, कहकर मीरा चली गई। बड़ी प्यारी बच्ची है, विधि को देखेगी तो वह इससे भी ज़्यादा प्यारी लगेगी तुझे, शिखा ने बात काटी। आजकल दोनों मियाँ बीवी सिंगापुर गए हुए हैं, अगले हफ्ते आ जाएंगे, तो फिर हम भी अगले हफ्ते ही आएंगे तेरे घर। दोनों सहेलियों को गप्पे मारने में समय का पता ही नहीं चला। मीरा घूम फिर कर माँ को लेने आ गई। शिखा के जाने के बाद उसने मीना भाभी को फ़ोन किया। वह अगले रोज़ शाम को आने के लिए मान गई। मीना भाभी से वह कई साल के बाद मिल रही थी। उनके चेहरे की झुर्रियाँ थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन अब चेहरे पर थकान और फिक्र की जगह स्फूर्ति और आत्मसंतुष्टि की गरिमा थी। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ पूछो, मुझे दिल्ली के समाचार बता दो। अरसा हो गया सबसे मिले हुए, इसलिए सबके बारे में जानने की बेचैनी हो रही है। मीना भाभी सबके बारे में पूछती रही। अब जब फैक्ट्री बच्चों ने संभाल ली है और घर की देखभाल के लिए बहुएं भी आ गई हैं, तो आप दिल्ली हो आओ ना भाभी। छोटे चाचा जी ने कहा भी था आपसे कहने के लिए। सब बताने के बाद जानकी ने कहा। मीना भाभी हंसने लगी। फुर्सत तो ज़रूर हो गई है, लेकिन अब बच्चों को, खासकर पोते को छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। खैर, अंशु स्कूल जाने लगे और नई बहू नव्या को भी कुछ दिन तक मौज मस्ती करवा दूँ, फिर जाऊँगी। अभी तो उस पर ऑफिस के काम का ज़्यादा भार नहीं डाला मैंने, और बड़ी बहू रितिका इंजीनियर है,
पहले तो सारा दिन फैक्ट्री में ही रहती थी, लेकिन बच्चा होने के बाद अब दोपहर को जाती है। जितने अच्छे अनीश मनीष हैं, उतनी अच्छी दोनों बीवियां भी हैं। बहुत स्नेह है सबका आपस में, और मुझ पर तो सब जान छिड़कते हैं। मेरा घर अब बच्चों के ठहाकों से गूंजता रहता है। यह तो बड़ी खुशी की बात है भाभी। एक रोज़ आऊँगी आपके घर। तुम्हारा घर है, जब चाहो आ जाओ, लेकिन घर पर कौन कौन मिलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं लूँगी। बच्चों से पूछकर बुलाऊँगी तुम्हें, और हाँ, रवि जी को भी। अनीश और रितिका तो ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं, लेकिन मनीष और नव्या की नई नई शादी हुई है, तो वे कहीं न कहीं निकल जाते हैं। फिर ससुराल भी शहर में ही है, इसलिए वहाँ भी जाना पड़ता है। इसलिए मैं यह हुक्मनामा जारी नहीं करना चाहती कि फला दिन मैं दावत कर रही हूँ, सब घर पर रहना। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो मनीष बहुत खुश हुआ कि चलो शहर में हमारा कोई अपना भी आ गया। ऐसा है जानकी कि अगर बच्चों से प्यार पाना है तो अपनी मर्जी उन पर मत थोपो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, जानकी बोली। मेरी एक सहेली है शिखा, उसकी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो गई है। वह खूब इतराती है अपने दामाद पर। शिखा की बात कर रही हो न? मीना भाभी हंसी। जिस किटी पार्टी की मैं मेंबर हूँ उसी की वह भी है, इसलिए हर महीने उसका इतराना देखने को मिल जाता है। असल में शिखा ने दामाद बड़ी होशियारी से चुने हैं। बड़े वाले की नौकरी यहाँ है, लेकिन परिवार चंडीगढ़ में, इसलिए बीवी के परिवार को अपना मानेगा ही। छोटे वाला बिखरे घर से है, यानी माँ बाप का अलगाव हो चुका है। माँ डॉक्टर है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यस्त एकल माँ के बच्चे को शिखा के घर का ऊष्मा भरा घरेलू वातावरण तो अच्छा लगेगा ही। तुमने यह भी सुना होगा कि विवाह के बाद बेटा तो पराया हो जाता है, लेकिन बेटी अपने साथ एक बेटा भी ले आती है। ऐसा क्यों होता है, आप ही बताओ। क्योंकि ससुराल में दामाद को बहुत मान सम्मान और लाड प्यार मिलता है, उसे आप कहकर बुलाया जाता है। इतनी इज्जत की चाह किसे नहीं होगी। मीना भाभी हंसी। किसी सास ससुर को कभी बहू को आप कहते सुना है तुमने? कोई भूला भटका अगर कह भी दे बहू को आप, तो कोई न कोई उसे जरूर टोक देता है कि क्या गेरों की तरह आप कह रही हो। यह तुम्हारी बेटी जैसी है, जैसे बेटे को तुम या तू कहते हो, ऐसे भी कहो। दामाद अगर आपकी बेटी के आगे पीछे घूमता है तो आप उस पर वारी वारी जाती हैं, और ऐसा ही जब आपका बेटा बहू के साथ करता है तो आप जल भुन जाती हैं, उस पर व्यंग्य कसती हैं। जाहिर है बेटा पहले तो आपसे खींचा खींच रहेगा और धीरे धीरे दूर होता जाएगा। इसलिए बेहतर है कि याद रखिए, आपका बेटा भी आपके दामाद की तरह ही जवान है। उसकी भी उमंगें हैं, अरमान हैं। उसे भी अपना जीवन अपनी सहचरी के साथ बांटने दीजिए। उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप कदापि मत करिए। मेरा तो प्यार व सम्मान से जीने का यही मंत्र है। मेरा तो बेटा नहीं है मीना भाभी, लेकिन जिनके हैं उन्हें आपका यह अनमोल मंत्र अवश्य बताऊंगी, सुधा ने सराहना के स्वर में कहा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी के माध्यम से? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।